देखिए यहाँ पे कह रहा है रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पे कच्चा माल खरीदा। रॉ मटेरियल वो परचेज करता है। रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर ए सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। ठीक है, एक सर्टेन प्राइस पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो काम करने वाले थे उनके यहाँ पे क्या थी, कमी, जिसके कारण क्या हुआ, लेबर कम थी, जिसके कारण 22.5% जो रॉ मटेरियल था वो यूज नहीं, आज का मतलब वो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट वगैरह उस पर कुछ नहीं होगा, जितने में आया वो सारा का सारा हमारा क्या हो गया, खराब हो गया, तो उस पर तो पूरा लॉस ही है, पूरा खराब हो गया। अब कह रहा है कि जो उपयोग के लिए जो रॉ मटेरियल था उसकी लागत का 80% निर्माण लागत मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कॉस्ट होती है चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, लेबर हो, मैन्युफैक्चरिंग, सारी की सारी हम किस में ऐड करते हैं, कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें जोड़ा जाएगा। रमना कह रहे 20% डिस्काउंट देता है और 20% का ओवरऑल पे प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करता है। ठीक है, sell his product at a price to earn an overall profit of 20% after offering a discount of 20%। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका जो मार्केट प्राइस है वो खरीदी गई रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट का कितना टाइम्स है, कितना गुना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस परसेंटेज की बात करें, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा परसेंट, और पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 25 से 9 टाइम और 25 से 40 टाइम, 9/40। ये रॉ मटेरियल था, टोटल उसका 40। मान लीजिए उसने 40 रुपए में खरीदा, आप कुछ भी मान सकते हो, इसको 40x मान सकते हो, इसको 100 मान सकते हो, इसको 4000, इसको 400, कुछ भी मान लीजिए। 40 रुपए का उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो टोटल जो कॉस्ट थी रॉ मटेरियल की वो 40 थी, उसका मार्केट प्राइस कितने टाइम से, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना मार्केट प्राइस। 9 का जो रॉ मटेरियल था 9 रुपए का, वो यहाँ पे वेस्ट हो चुका, उसका कोई यूज नहीं था, तो यूज जो रॉ मटेरियल आना था वो बचा कितना हमारे पास, 40 में से 9 हो गया, 31 रुपीज का हमारे पास रॉ मटेरियल बचा जो यूज आना था। अब कह रहे हैं जो यूज में आना था रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट का 80% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें ऐड कर दी जाती है। तो 31 का 80% हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें तो 0 से 0 हमारी कैंसिल, यहाँ पे एक पे पॉइंट, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 248, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये वापस किस में ऐड करनी थी, जो भी उसकी कॉस्ट थी, 40 तो पहले कॉस्ट थी, और जो अलग से जो कॉस्ट होती है वो भी सारी इसी में आती है, चाहे वो रिपेयरिंग हो चाहे ट्रांसपोर्ट हो। तो 40 में 24.8 और ऐड कर देंगे तो टोटल जो इसकी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट कब, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, वो आ गई 64.8, ये आ गई टोटल से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हो 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस का। यदि जो भी उसकी मार्क प्राइस रही होगी, मार्क प्राइस, इस पे वो 20% का डिस्काउंट देगा, तो 20% डिस्काउंट हम हटा दे तो बचेगा क्या, 80%। तो मार्क प्राइस का 80% ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे जितना प्रॉफिट हो रहा है वो हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो ये टोटल सीपी था, अब इसको 20% का प्रॉफिट यानी 120/100, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को यहाँ से इक्वल कर देंगे। ठीक है, 100 से हमारा 100 कैंसिल, 40 से 3 टाइम, 40 से 2 टाइम। मार्क प्राइस की यदि हम बात करें 2 से और ये कैंसिल हो जाता है 32.4, तो मार्क प्राइस यहाँ से आ जाती है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के 12, 32 गुना 3 96 और 1 97। तो यही पूछा है कि ये जो हमारे पास मार्क प्राइस यहाँ पे आई 97.2, ये उसकी टोटल जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी कितनी, 40, उसका कितना गुना है, बट्टे 40। ये जीरो हटाएंगे यानी एक पे और इधर पॉइंट आ जाए, हट जाएगा, 4 का भाग दोगे 2 बार, ठीक है, 4 दूनी 8 पॉइंट, 17 में 4 बार 16, एक यानी 12, 3, तो 2.43 टाइम्स ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो देखो इसको x भी मानोगे ना तो यहाँ पे 40x आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो भी x में आएगी, तो x कर उसका रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए लेंथी, आपको पढ़ते समझ में आ रहा कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट इनको करवाते हैं, तो आपको पढ़ते इनको छोड़ देना चाहिए, टाइम बचे लास्ट में तो इनको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।